शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। शाम होते होते एक बड़ी खबर आई और अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को ट्वीट करके बधाई दी और कहा हमें गर्व है अपने देश के वैज्ञानिकों पर। वैसे सुबह से एक अंदाजा लगाया जा रहा था क्योंकि जिस तरह से आज सुबह गुड़गांव के अंदर गुरुग्राम में संबोधन के दौरान अपने द्वारका एक्सप्रेसवे के जब उद्घाटन हुआ तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे कुछ बड़ा चाहिए, मुझे विशाल चाहिए, विराट चाहिए, मैं छोटा नहीं सोच सकता। इस तरह की बातें जब कही जा रही थी तब यह अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, कयास लगाए जा रहे थे कि शायद एमएसपी पे कोई फैसला आएगा या कोई बड़ा ऐलान होगा, क्योंकि जब जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा या कुछ इस तरह की बातें हुई कि कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, तब तब हमें कुछ उनके बड़े फैसले याद आते हैं। चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, वो हमें याद आता है कि किस तरह से नोटबंदी का फैसला किया गया था 8 नवंबर 2016 को, या फिर लॉकडाउन का फैसला जो मार्च 2020 में आया था। इस तरह के फैसले हैं, या फिर उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण हुआ था तो उसका भी फैसला 27 मार्च 2019 को किया गया था। तो इस तरह के अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। यूसीसी की भी बात हो रही थी, सीए की भी बात हो रही थी, लेकिन आज शाम को सीए का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। फिलहाल अग्नि 5 को लेकर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दिया देश के प्रधानमंत्री ने। अब अग्नि 5 जो मिसाइल है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो जिस तरीके से मार करती है, ये यदि हम चाइना की बात करें तो चाइना के ये सबसे उत्तरी हिस्सों तक पहुंच सकती है, जिसमें बीजिंग और शंघाई जैसे शहर हैं। इसकी जो क्षमता है ये 7000 किलोमीटर तक है, ये 7000 किलोमीटर तक ये कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल को लेकर अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने आईसीबीएम विकसित की हुई है और जिसके अब एवज में हमारे पास में अग्नि 5 है। दिव्यास्त्र की जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर मिशन दिव्य शास्त्र के लिए, ये अपने देश की पहली स्वनिर्मित मिसाइल है इस तरीके की। अब हमें किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ये देश को गर्व करने की बात है। तो ये एक मिसाइल है, इसको लेकर जो है कहा जा रहा था, और ये एक अग्नि 5 मिसाइल जो है एशिया, यूरोप और आधा अफ्रीका और आधे ऑस्ट्रेलिया में मार कर सकती है। यानी कि ये जो एक मिसाइल है ये अपने आप में एक ऐसी मारक क्षमता वाली मिसाइल है जो कि परमाणु लॉन्च के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो MIRV तकनीक है और जो मिसाइल है उसको हम ICBM मिसाइल कहते हैं। MIRV जो तकनीक होती है ये एक साथ कई सारे वेपन्स को टारगेट कर सकता है। यदि इसको रोकने की कोशिश की जाए तो इसको आसानी से रोका भी नहीं जा सकता। ये इस तरह की मिसाइल है। अगर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कोशिश शुरू की गई थी 1983 में शुरू किया गया था और 2012 में आकर ये पूरा हो पाया और धीरे धीरे आगे अपने आप को बढ़ाया है। पहली अग्नि जो मिसाइल आई थी उसकी जो क्षमता थी 700 से 800 किलोमीटर, सेकंड 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 2500 किलोमीटर और अग्नि 4 3500 किलोमीटर। तो अग्नि 5 जो मिसाइल है ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि भारत की परमाणु लॉन्च क्षमता की रीढ़ है ये। या हम अब एक तरीके से दुश्मनों को आंखें, जो दुश्मन हमें आंखें दिखाते थे या हमारी तरफ तिरछी निगाह से देखते थे, अब उनको सीधा जवाब दे सकते हैं, करारा जवाब दे सकते हैं। जबकि भारत ने कहा है कि परमाणु हमला वो नहीं करेगा लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। तो ये एक बड़ी खबर है, बड़ा और सुरक्षा की दृष्टि से ये बड़ी खबर है। वैसे अगर हम बात करें पृथ्वी जो सतह से सतह मार करने की क्षमता रखती है, अग्नि जो वो भी सतह से सतह मार करने की क्षमता रखती है, त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने की क्षमता रखती है, नाग तीसरी पीढ़ी के टैंक भेदी मिसाइल है और आकाश सतह से आकाश में मार करने की क्षमता रखती है। ये मिसाइलें हैं हमारी। तो हमारी ये सुरक्षा की दृष्टि से मिसाइलें हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल का जिसका जिक्र हो रहा है, जिसको आज सफल परीक्षण किया गया, जिसको लेकर पीएम मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को ट्वीट करके बधाई दी है। इसको शुरू किया था एपीजे अब्दुल कलाम ने 1983 में, ये वहां से शुरू होता है। इसी पे चर्चा करेंगे और शाम होते होते एक खबर आ सकती है, सीए का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। दो मेहमान हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार गोयल और कांग्रेस पार्टी से मुंबई से श्यामजीत यादव।
अशोक गोयल जी, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज आ रही है जी। कैसे देखते हैं अग्नि 5 का सफल परीक्षण, बड़ा ऐलान? देखिए जब भी कोई जी। सरकार के द्वारा एक अच्छा। कार्य होता है जो देश की सुरक्षा के लिए, देश को किस तरीके से जो है दुनिया की बुरी नजरों से बचाया जाए, उसके लिए कोई मारक क्षमता वाला, जी। ऐसी जैसे मिसाइल आपने बताया कि ये मिसाइल 5 जो है उसकी क्षमता काफी अधिक है, तो बहुत गर्व की बात होती है कि हम लोग जो है एक सशक्त और स्वाभिमानी भारत देश के नागरिक हैं, हम लोग सुरक्षित रूप से रह रहे हैं। जी। सरकार चिंता कर रही है, नई नई जो ये विज्ञान के माध्यम से उपयोग हो रहे हैं जी। इसके ऊपर किसी भी भारतवासी को गर्व हो सकता है, हमें भी गर्व है। नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है जी, वो भारत को विश्व में कहीं भी किसी भी तरीके से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ बल्कि रक्षा संसाधनों के नाम जो है निर्यात का भी है जी। उसी से लगता है कि भाई अब धीरे धीरे हम आर्थिक महाशक्ति के साथ साथ वैश्विक जो है रक्षा के मामले में भी शक्ति के रूप में अपने आप को कायम करते जा रहे हैं। जी। देखिए अशोक गोयल जी, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे यूक्रेन का हमने युद्ध देखा हो या फिर अगर हमने पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें या चाइना की बात करें, जैसे चाइना का मैंने जिक्र किया आपसे, बीजिंग और शंघाई तक ये मार कर सकती है अग्नि 5। तो अगर चाइना भी आंखें तरेरता है तो उसके लिए भी लड़ने में हम सक्षम हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मामूली बात नहीं है जी। चाइना की जो तकनीक है वो उसको भी हम समझते हुए, उसको भी सबक सिखाते हुए जी। बीजिंग तक और शंघाई तक हम जो है मार कर सकते हैं, मारक क्षमता हमारी है। ये बहुत बड़ी गर्व बात है। संयोग की बात है, मैं बीजिंग भी गया हूँ जी और शंघाई भी गया हूँ जी। 5 दिन दोनों जगह रहा हूँ जी। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके का प्रगति भारत को करनी चाहिए, भारत एक बहुत बड़े क्या नाम जो है लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है और हम सुरक्षित भारत के रूप में हम नागरिक हैं, हम उस पर गर्व है। जी। श्याम जीत यादव प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के उत्तर मुंबई जिला मुंबई से, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? श्यामजीत यादव मुंबई से, आवाज नहीं पहुंच रही है आपको मेरे पास में। अशोक गोयल जी, शाम को जो है देर शाम तक सीए का नोटिफिकेशन भी मिल सकता है, जारी हो सकता है, आज कैसे देख रहे हैं? देखिए सीए का सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं जी, सीए का पहले से ही जो है सरकार जो है उसको लागू करने के लिए कह चुकी जी सीए बहुत जरूरी है जी तो गलत मतलब समझाने का समाज में कोशिश कर रहे हैं जी। जबकि सीएए केवल नागरिकता संशोधन जो विधेयक है जी। केवल आसपास के 2-3 ऐसे राष्ट्रों में जहां मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कहीं ऐसा जिस तरीके का शोषण अन्य धर्म के अनुयायियों का हो रहा था, उनको बुलाकर किस तरीके से हम भारत के हमारे वो नागरिक रहे हैं जी जो पहले आ चुके जी प्रदान करें, जी। जहां उनको हर प्रकार का अत्याचार झेलना पड़ रहा था कि वो केवल और केवल इसलिए कि वो ईसाई हैं, दलित हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, इन सब कारणों से, जैन हैं, केवल इन सब कारणों से उनको अत्याचार वहां झेलना पड़ रहा था। जी। इस्लामिक राष्ट्रों में 2-3 इस्लामिक राष्ट्र हैं आसपास में, जी। तो चलिए, वो अगर वहां से यहाँ जान बचा कर आए हैं तो ये पहले से ही कांग्रेस सरकार के समय से ही, जब 1947 में देश आजाद हुआ जी, अभी जो लोग प्रदान करेंगे। ठीक है, मैं हमने कुछ नया नहीं किया है। ठीक है, हम किसी की नागरिकता छीन नहीं रहे। ठीक है। मैं अशोक गोयल जी, मैं बीच में श्यामजीत जी जुड़ गए हमसे, उनको ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, जोड़ लेता हूं आपके साथ चर्चा में। श्यामजीत यादव जी, श्यामजीत यादव,
श्यामजीत यादव, आपको आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, श्यामजीत यादव को थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम हो रही है। शाम तक जो है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो भी शरणार्थी हैं अशोक गोयल जी, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं या जैन हैं, उनको नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है, उनको सम्मान मिलेगा। जरूरी भी है। जो लोग अपना भारत के नागरिक थे जी और भारत के विभाजन के बाद कहीं ना कहीं उन जगहों पर फंस गए जहां पर वो आ नहीं सकते थे उस समय जी, और वो अब आए हैं, तो नागरिकता देना हमारा जो है, क्योंकि उन पर वो अत्याचार हो रहा है मजहब के आधार पर जी, ऐसा नहीं है मतलब कि वो कोई गलत काम वहां कर रहे हैं, उनको केवल और केवल इसलिए कि वो जो है मजहब के आधार पर इस्लामिक धर्म के अनुयायी नहीं है, तो उन पर अत्याचार होना, उनकी बहन बेटियों के साथ जो है गलत काम होना, हर तरीके का अत्याचार सहते हुए वो लोग निराश होकर भारत में शरण पाए हैं। हम उन्हें हर तरीके से शरण प्रदान करने के लिए अपने जो कर्तव्य है हमारा, हमारे समाज का कर्तव्य, हमारे देश का कर्तव्य सदियों से, हजारों वर्षों से, कि हमने हमेशा शरणागत को शरण दी है, वो तो अपने ही है, तो उनको शरण दी जा रही है। यानी कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून है, इसमें जो संशोधन किया गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये जो है इनसे आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन भी शामिल है इसमें गोयल साहब? हाँ, ईसाई भी शामिल है, मैंने कहा था ईसाई भी शामिल है जी। ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, दलित है, ये हिंदू है, सभी लोग मतलब जो है वहाँ अत्याचार को झेलते हुए वहां से निकल के आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। तो भारतवर्ष का ये फर्ज बनता है कि हम उनको मान सम्मान के साथ अपने यहाँ नागरिकता प्रदान करें। बिल्कुल। तो हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं जो हम किसी के विरोध में कर रहे हैं, और कोई हक भी नहीं है किसी को इस बात का विरोध करने का। सीएए तो लागू होगा। अमित शाह जी ने अभी 2-3 दिन पहले मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो किसी ने कोई सवाल किया था, तो ये तो लागू होकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता दुनिया की ताकत। तो वास्तविकता है कि अमित शाह जी की जो सोच है, व्यापक सोच, ये बड़ी सोच है, राष्ट्र के हित में है, देश के नागरिकों के हित में है। जी, तो इसको तो और भी आसान कर दिया गया है। पहले 11 साल का प्रावधान था, उसको घटा के 6 साल कर दिया गया, मतलब एक आसान किया गया है। और इसको हम अगर आसान भाषा में समझें तो ये है कि जो मुस्लिम देश हैं उनसे आए हुए जो अपने अल्पसंख्यक हैं, उनको भारत में नागरिकता देने का प्रावधान है। बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम देशों के जो अल्पसंख्यक है, हमारे नहीं, वहां के जो अल्पसंख्यक है, उनको हमारे नागरिकता दी जा रही है। जी। तो इसके अलावा जैसे अभी यूसीसी की बात चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जो चुनाव के समय में इस तरह की, क्या ये एक कदम आप सही समझते हैं? लोकसभा चुनाव से पहले थोड़ा घातक नहीं हो सकता? विरोध हो सकता है, पहले भी काफी विरोध हुआ था इसका। कोई घातक नहीं है जी। अब समय वो आ गया है जब हम अपने देश की मजबूती के लिए, सशक्त भारत के लिए खुलकर काम करें। बहुत सारे ऐसे कुछ लोग कहते थे धारा 370 कश्मीर में समाप्त हो गई, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहाँ जो जी मैडम थी मुफ्ती क्या उनका, तो वो भी अक्सर जो ऐसा बोलती थी, लेकिन अभी लगता है कि कश्मीर एक नया कश्मीर बन गया है। वह समाज के सभी वर्गों का बिना किसी धर्म और मजहब के आधार पर विकास हो रहा है। आज वहाँ से जो है पर्यटन, वहाँ उद्योग बढ़ गया है, कश्मीर का सौंदर्य बढ़ गया है। तो इसी प्रकार से हमारा ये कहना है कि जो लोग उन देशों में सताए नहीं जाने चाहिए थे कायदे में तो जी, लेकिन उन देशों ने अपने कर्तव्य का, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, कर्तव्यों का पालन नहीं किया। अब उनके नागरिक अगर वो हमारे वहाँ अल्पसंख्यक है और वो हमारे यहाँ जो है बहुसंख्यक समाज में आते, तो वो यहाँ आए, हमें उनका पूरा मान सम्मान करेंगे। जी, पहले अवैध प्रवासियों को जेल में डाल दिया जाता था, और विदेशी अधिनियम 1946 है, या उसमें जो पासपोर्ट होता था अधिनियम 1920 के तहत, ये उनके देश वापस भेज दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उसमें सरकार ने संशोधन कर दिया 2015 के अंदर और 2016 के अंदर, और उसको जो है ये सीए के जरिए नागरिकता दी जा रही है। ये एक संशोधन केवल सीए की जो दायरा है उसके अंदर आने वाले नागरिकों के लिए किया गया है।
जो सीएए के अंदर आते हैं, जो मैंने बताया ना कि उन देशों में, बांग्लादेश में हो या अफगानिस्तान में हो या पाकिस्तान में हो, वहाँ अल्पसंख्यक हैं और उन पर मजहब के नाते और जो अपना जो क्या कहना चाहिए जिस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के नाते उन पर जुर्म होता है और वो अपनी जान बचाकर माल बचाकर यहाँ आ रहे हैं, तो इसीलिए संशोधन किया गया कि उनको रास्ता आसान रहे। चलिए अशोक गोयल साहब, जैसे आज हमने देखा कि गुरुग्राम को भी जो है एक सौगात मिली है, हरियाणा में द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो गया। ये थोड़ा सा चुनावी रणनीति दिखाई नहीं दे रही? कांग्रेस कहती है चुनावी रणनीति है। चुनावी रणनीति आप कह सकते थे कि अगर ये एक ही समय पर हो रहा होता। 2014 के बाद से ही जी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में, गांव गांव सड़कों के जाल में, गांव गांव विद्युत पहुंचाने में, कोई गांव पूरे देश में ऐसा नहीं बचा, छोटे से छोटा भी पहाड़ी एरिया में भी, जहाँ विद्युत ना बिजली ना पहुंची हो, जहाँ सड़कों का जो है, रोड का जो है कनेक्शन ना पहुंचा हो। अगर कुछ नया हो रहा है देश में, वंदे मातरम ट्रेनें चल रही हैं, हाई स्पीड की ट्रेनें चल रही हैं, देश में हर तरह का विकास हो रहा है, आज देश में नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, देश में नए चिकित्सालय एम्स खुल रहे हैं, तो इसमें क्या चुनावी बातें, तो खुलते ही चले आ रहे हैं। ये तो लंबे समय से होने के बाद में अब सरकार के कुछ कार्य ऐसे होते, पेंडिंग होते, जल्दी जल्दी अफसरान लोग उन्हें याद दिलाते हैं तो उनको पूर्ति की जा रही है, इसमें क्या बात है जी। चुनाव वाला कोई मामला नहीं है, ये तो मोदी जी की प्रवृत्ति में ही है। और अब तक जितने भी जो है कार्य उन्होंने उद्घाटन किए, शायद उन्होंने उनका शिलान्यास भी किया, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली शिलान्यास किया और छोड़ दिया, उसको आगे लेकर चल रहे हैं जी। हर जगह की चिंता कर रहे हैं, कश्मीर हो चाहे अपना कल जब वहां गए थे परसों बंगाल हो, बंगाल में भी वाटर के अंदर चलने वाली जो मेट्रो को उसकी उन्होंने जो है रेल बिल्कुल बिल्कुल अंडर वाटर पहली मेट्रो की है, तो अंडर वाटर मेट्रो जो बनी है, मैं चूंकि वहाँ की जो मेट्रो है मैंने देखा है, हावड़ा स्टेशन से लेके वो बड़ा बाजार होती हुई सीधी शारजा तक जाती है, उन्होंने सैकड़ों बार सफर किया है, लेकिन अब जो है वो ऐसा एक बन गया है साधन की पानी के अंदर ही अंदर जो है, जल के अंदर ही अंदर हम लोग जाएंगे। तो एक बड़ा ऐसा देश का बहुत बड़ी बात है कि देश अन्य विदेशों से ऊपर उठकर आगे बढ़कर प्रगति के लिए कार्य कर रहा है। जी श्यामजीत यादव जी, कैसे देख रहे हैं कि आज जो है अग्नि 5 का जो है सफल परीक्षण हो गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ को बधाई दी, कहा है गर्व है हमें। अब बीजिंग और शंघाई तक मार कर सकते हैं एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। सर यह मिसाइल के लिए प्रधानमंत्री जी ने अगर बधाई दी है तो बड़ी अच्छी बात है, और मैं तो कह रहा हूँ पूरे 140 करोड़ देश की जनता जो है उन वैज्ञानिकों को बधाई दे रही है, क्योंकि वो बधाई के पात्र हैं। यही बात, इसको भी जो है राजनीति की नजरिया से ना देखा जाए, ये हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वाकई वो देश के लिए उन्होंने किया है, देश को जो है उसका, देश के वैज्ञानिकों को जो है इसका जो भी श्रेय मिलना चाहिए। और उसमें अगर कोई पक्ष पार्टी या प्रधानमंत्री जी, तो ठीक है, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके कार्यकाल में हुआ है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद और खास तौर से उन वैज्ञानिकों का धन्यवाद। नहीं, सरकार का सहयोग तो रहता है ना, सरकार को तो सहयोग के लिए तो बधाई मिलनी चाहिए, क्रेडिट जाना चाहिए, देना चाहिए। ये तो हमने पहले ही कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर हुआ है तो प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं, और तो पास जो प्रधानमंत्री जी भी है, लेकिन इसको राजनीति की नजरिए से ना देखा जाए। नहीं, राजनीति कहाँ गई? यादव जी, राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। परीक्षण जब हुआ और केवल वैज्ञानिकों की क्या नाम जो है योग्यता को, क्षमता को सराहा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब सरकार यदि कोई कार्य कर रही है, सरकार के समय में वो कोई तुझे कार्य आगे बढ़ा है, जो रुका हुआ था उसको आगे बढ़ाकर आज अगर उन्होंने ऐसी क्षमता पूरे विश्व के आगे प्रदर्शित की है, तो जहाँ हमारे वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है, वही सरकार की जो अपनी करनी है उस पर भी हमें गर्व है। वो हमारे वैज्ञानिक जो है ना, उस बधाई के पात्र वो है। चलिए ठीक है, 40 करोड़ यादव जी हम कहीं रहे। चलिए ठीक है यादव जी, देर शाम आज जो है सीएए का भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, कैसे देख रहे हैं? खुश हैं
या इसमें भी पहली बात राजनीति तो है? ये है कि नहीं, राजनीति तो बहुत है। राजनीति तो इतनी ज्यादा है कि अब हमारे देश का बिल्कुल लास्ट पंक्ति का भी व्यक्ति जो है अब कहीं न कहीं सच के नजरिया से देख रहा है, क्योंकि ये चुनाव जो है, ये चुनाव नहीं हो रहा है। ये जैसे कि प्रधानमंत्री जी को पहले जुमलेबाज अरे नहीं, छोड़िए ना, मैं पूछ रहा हूं नहीं, सीएए की आज नोटिफिकेशन जारी हो सकती है, ये तो अच्छी चीज है ना? या आप इसमें भी कुछ विरोध करेंगे इसका भी अभी भी? नहीं, करना है, सपोर्ट करना है। अगर वो नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, वो हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की जनता, अच्छे कार्य के लिए पूरे देश की जनता जो है समर्थन करेगी, और उसी कड़ी में हम भी हैं, हम अलग नहीं हैं। अच्छे कार्य का हमेशा जो है हमारी पक्ष, हमारी पार्टी और हमारा पूरा इंडिया गठबंधन जो है समर्थन किया है। लेकिन अगर राजनीतिक नजरिए से कोई कार्य होता है तो उसका हम विरोध भी करते हैं। तो इसमें क्या राजनीतिक नजरिया है सीए का नोटिफिकेशन में? नहीं, नजरिया ऐसा है कि यही एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी की एंड कंपनी क्या नहीं कहा था उस समय, और हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने क्या नहीं कहा था। कहने का मतलब है कि शॉर्ट में मैं कहूँ, अगर देश के हित के लिए अगर अच्छा काम है, कोई नोटिफिकेशन अच्छा है, तो उसका समर्थन जो है हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया, उसकी सहयोगी पार्टी भी। नहीं, एक बात मुझे एक बात बताइए श्यामजीत जी, एक बात बताइए भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यदि इनको इस देश में नागरिकता देने का प्रावधान किया जा रहा है, सुविधा दी जा रही है कि आप जिसके नागरिक हो सकते हैं, पहले जो है इनको वापस भेज दिया जाता था कि भाई, या जेल में रखा जाता था, विदेशी अधिनियम 1946 के तहत पासपोर्ट जो अधिनियम जो 1920 के तहत वापस करके उनको देश भेज दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो अवैध घुसपैठिए होंगे भाई, अगर 6 साल से आप रह रहे हैं तो आपको जो है नागरिकता दे रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप जो है अल्पसंख्यक हैं पड़ोसी राष्ट्रों से, तो क्या बुराई है इसमें? इसमें कहाँ राजनीति है? बिल्कुल बुराई नहीं है, देना चाहिए, है ना? बहुत अच्छी श्याम जी, और श्याम जी का मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने सच को सच माना। आज जो कांग्रेस की जो कर्तव्य मुंह कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति बन गई है, जैसे एक तरीके से विचारहीन स्थिति बन गई है, ऐसे में श्याम जी जैसे लोग जो तारीफ कर रहे हैं इसकी कि जो लोग वहां से आए हैं, सताए हुए हैं, उनको नागरिकता देनी चाहिए, तो ये खुशी की बात है। बिल्कुल, ये स्वागत होना चाहिए, बहुत बड़ा दिल दिखाया। जबकि आज तो जो है ये भी कहा जा रहा था कि ये जो चुनावी घोषणाएं, ये चुनावी रणनीति है। द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि चुनावी रणनीति है, तो श्याम जी आप भी मानते हैं? नहीं, देखिए, ये जो द्वारका एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ राजनीति बहुत है, और सवाल रह गया कि राजनीति को राजनीति की जगह रहने दे और देश की जो विकास की गति है ना, उसको विकास की गति पे रखें। और विकास की गति हो नहीं रही है, और इसमें हम अपने मतलब वोट बैंक को साधने के लिए लचीदार बातें करते जाए, ये गलत है। इससे हमारे देश का नुकसान होगा, पक्ष पार्टियां खत्म हो जाएंगी, नेता कार्यकर्ता खत्म हो जाएंगे, देश है और आगे भी रहेगा। आदरणीय जवाबदार हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि अच्छी चीज का समर्थन होना चाहिए, और जो गलत है उससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़े, उसकी दुर्दशा सहना पड़े, ये हमारा ये भी कर्तव्य बनता है कि उसका विरोध जरूर करें। जी, अशोक गोयल जी कह रहे हैं तो राजनीति बहुत है इसके अंदर, द्वारका एक्सप्रेसवे के इतने उद्घाटन हो रहे हैं। तो जी को अगर विकास के कार्य में भी राजनीति दिखाई देती है, तो इसमें इनका नहीं बल्कि इनकी जो कांग्रेसी संस्कृति है, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो बिल्कुल अयोग्यता है, उसका सबसे बड़ा कारण है। एक तरफ बात करते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, एक तरफ अगर विकास पिछले 10 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, गांव का, गरीब का, किसान का, पिछड़े का, दलित का, सभी के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं। सभी को किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, किसी तरीके से उनको रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को किस तरीके से जो है एक ऐसे जो अपना उनको जो छोटे मोटे वो होते हैं कार्य होते हैं, उनको अंदर ट्रेंड करने के क्षेत्र में
ऐसे जो काम हुए हैं इस देश के लिए रीढ़ बन गए हैं। 10 सालों के अंदर ऐसा विकास हुआ है, ऐसी बातें हुई हैं जो 70 पिछले सालों में उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी परिस्थितियों में मुझे लगता है कि बड़े दिल के साथ आज कांग्रेस के लोग क्यों छोड़ जो है आज अच्छे लोग भाजपा में आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं जी कि उनके दिमाग में लग गया है कि उनका नेता, उसके पास न नीति है, न नियत है, न किसी प्रकार की योग्यता है। तो समझना चाहिए यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनकी विचार बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी सराहना करता हूं और ये अच्छे दिल से अपनी कोई भी बात रख रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगा जी। तो देखिए, अब थोड़ा सा निगेटिव मत बनिए श्यामजीत जी, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, चश्मा बदलिए आप अपना। क्यों इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि नहीं विकास नहीं हो रहा, राजनीति हो रही है? सर जी, मेरे चश्मे का नंबर जो पहले था वही आज भी और भविष्य में भी वही रहेगा, ये मेरा दावा है। लेकिन 10 साल में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आया है। सरकार के नमामि गंगे भी था, लोगों को जो गांव देहात और गंगा के किनारे रहने वाले लोग थे उनको शायद एक ये सूरज की किरण दिखाई दी कि शायद गंगा अब साफ हो जाएगी, लेकिन आज तक गंगा उसी स्थिति परिस्थिति में है। बाकी बहुत सारे आप केवल नकारात्मकता बता रहे हैं। दूसरी बात, सकारात्मकता बताइए कि पूरे देश में जहाँ जहाँ नदियां हैं वहाँ स्वच्छ करने के लिए पूरा स्वच्छता अभियान चला। शौचालय दिया था, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो कि 70 साल में पहली बार है। मोदी साहब ने जो एक बात मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, पैसे सस्ते दर पर नहीं दिया गया। मुझे अपनी बात कोई बात नहीं। गोयल साहब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं श्यामजीत यादव। श्यामजीत यादव, एक सवाल और ले लीजिए इसके अंदर मेरा। देखिए, देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, 19 किलोमीटर लंबा है ना? इसमें कहां से राजनीति है? देश के विकास की बात हो रही है, ये तो अच्छी बात है, बधाई देनी चाहिए आपको, लोगों को। महोदय, इससे पहले एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया था अखिलेश यादव जी ने, कि हमारे देश के फाइटर विमान उतारे गए थे उस एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर उसका परीक्षण करने के लिए। लेकिन जब सत्ता उनकी चली गई जी तो उसको भी तमाम तरह की बात विवाद। और रही बात अभी ये एक्सप्रेस से पहले जो है बाबा जी का जो एक्सप्रेस टूट गया, घटन हुआ, उसके कुछ दिन बाद टूट गया। तो इसमें कहीं न कहीं घोटाले की राजनीति बू आ रही है। घोटाला ठीक नहीं है। ओहो, घोटाला हुआ है तब कमजोर बना है, तब टूट रहा है, ये घोटाला हुआ है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जो बातें हो रही हैं कि आज हमारी भारत की सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से नजर गड़ाए बैठी हुई, इसका खुलासा होना चाहिए। हमारे जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं वो बेचारे जो है इस्तीफा दे रहे हैं। इस देश को प्रधानमंत्री जी कहाँ ले जाना चाहते हैं? 140 करोड़ का देश है, सभी कहते हैं कि 140 करोड़ लोग हमारे परिवार के होना चाहिए, आपके परिवार के लोग। लेके मुझे तो लगता है कि 140 करोड़ के लोग इनके परिवार के नहीं है और 140 करोड़ के लोगों का एक प्रधानमंत्री जी भी नहीं है। प्रधानमंत्री से कैसी बात कह रहे हैं? 6 लोगों के प्रधानमंत्री है जिनका इन्होंने भला किया है। युवाओं को जो है बेरोजगारी इन्होंने दिया है। किसानों की बात कर रहे थे गोयल साहब, लेकिन जरा पीछे नजर घुमा करके देखें कि 13 महीना पहले बैठे 700 किसान शहीद हो गए। उसके बाद में आज भी महीने करीब लगभग पहुंचने जा रहे हैं, आज भी किसान बैठे हुए हैं जिनको ये नक्सलवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी क्या नहीं इन्होंने कहा। उसके बाद और रही महिलाओं की बात, आज महिलाएं हमारी जो है सुरक्षित बिल्कुल है, असुरक्षित है। चलिए जवाब ले लेते हैं, गोयल साहब बैठे हैं, बीजेपी नेता हैं, बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। गोयल साहब। यादव जी आपकी पार्टी के लोग, आपकी पार्टी का पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं, सब अच्छा है और अनेक प्रकार से बनाने वाले लोगों को करते हैं, वो सब ठीक है। आप बात करते हैं कि नक्सलवाद का लोग जितना कार्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है, जिस पर किसी पानी को गर्व हो सकता है, आपको भी गर्व होना चाहिए।
आप बात करते हैं एक्सप्रेस हाईवे की, यादव जी के सामने बनाया क्या अखिलेश यादव जी, हम कब उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा किया गया, ये जांच का विषय था कि वो कितने पैसे में दिया गया, कितने पैसे लगाए थे, तो अलग बात है। जी। लेकिन आज रफ्तार विज्ञान की रफ्तार बढ़ी है, कम पैसों में ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। एक ऐसा शासन देश के अंदर है, ये देश को मजबूत देखना चाहता है, मजबूत भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत। ये कैसा है, आपके समय में क्या है, हिंदुस्तान 11वें नंबर पे था, आज वो 5वें नंबर पे आया है। ये सब नहीं दिखाई देता। रोजगार कितने बढ़ गए हैं, रोजगार के अवसर, इनकम बढ़ रहे हैं, और किस तरीके से युवाओं को ट्रेनिंग की जा रही है, कौशल विकास, जिससे उनको खुद अपना काम कर सके, वो रोजगार देने वाले बने। देश के अंदर एक नया जोश आया है, जी। जोश मोदी जी के कारण। गोयल साहब, थोड़ा फोन को ना अपने थोड़ा दूर रख के बोलिएगा, जिससे कि आवाज क्लियर आए, क्योंकि आपकी आवाज गूंज रही है। श्यामजीत जी, देखिए, यही है कि कांग्रेस को अपना थोड़ा चश्मा बदलना पड़ेगा। हर चीज में निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। देश विकास तो कर रहा है ना, 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर आ गया, विकास तो हो रहा है ना। एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, स्पेस में भी हमारा जैसा हो गया। अब आप देखें चंद्रयान, मंगलयान, फिर यहां पर DRDO ने जिस तरीके से अग्नि 5 पर सफल परीक्षण किया है, देश की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका मतलब ये आप समझते हैं कि परमाणु जो अस्त्र है उसकी लॉन्चिंग की रीढ़ है वो। आप बीजिंग तक, शंघाई तक हमला कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया, आधा अफ्रीका, एशिया, यूरोप पे हमला कर सकते हैं। अब अपनी सुरक्षा को लेकर यदि कोई भारत की तरफ तिरछी नजर से देखता है या उसको आंखें तरेरता है, तो उसको जवाब देने की क्षमता है। और ये जो टेक्निक है MRIV, यानी कि इसको मिसाइल को रोका नहीं जा सकता, ये एक साथ कई सारे वेपन टारगेट कर सकती है। तो विकास तो हो रहा है ना। गोयल जी को बता दीजिए कि उनका विकास वही है कि आदमी खाना खाकर सो गया और सवेरे रात में बड़े लच्छेदार सपने देख लिया, सवेरे जब नींद खुली वो सपना निकल गया। मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल का समय व्यक्त किया गया है, देश को पीछे ले जाया गया है। दूसरी बात, गोयल साहब अभी कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद की बात, ये भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के सिवाय इनके पास और कुछ है नहीं बात करने के लिए। अगर ये बात करते हैं तो पूरी तरह से वो जुमला ही है। रही बात देश का विकास, तो इन्होंने जो आप कह रहे हैं कि 11 से लेकर के 5 पे कर दिए, पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट इनका जी फिगर बना करके दे देता है और उसको जो है लोग मान लेते हैं। और इनके कुछ भक्त लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी चलती है वही से लोग जो है पढ़ लेते हैं और वो पब्लिक में आकर के जो है मोदी करने लगते हैं। आज गोयल साहब को बता दीजिए कि गोयल साहब, आप जो है हिंदुस्तानी अगर हैं और आने वाले अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो आप भी गलत को गलत बताइए और सही को सही बताइए। नहीं, आपके बच्चे जो है सवाल पूछेंगे कि पापा जब देश की बर्बादी मोदी साहब के नेतृत्व में हो रही थी तो आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया। आपको जवाब देना होगा अपने बच्चों को। अभी जो है जनता तो पूछेगी ही, क्योंकि आप अगर सोशल है, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपकी भी जवाबदारी बनती है। जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई अपने आप में एकदम, जैसे लोग कहते हैं ना कि अब महंगाई, तो उसने एकदम अपना हद ही छोड़ दिया है। रही बात, हिंदुस्तान विकास किया है, विकास कहाँ किया है। 10 साल पहले जब मोदी साहब को कार्यकाल दिया गया था, जो विदेशी बैंकों का कर्ज हमारे देश के ऊपर था, इस 10 साल में उन्होंने उसका 4 गुना ज्यादा कर दिया। वो पैसा कहाँ गया। और इतने सब फंड बनाए गए जिसका कि आप RTI से हिसाब किताब भी नहीं ले सकते, वो सब पैसा कहाँ चला गया। दूसरी बात, इनके जो 4-6 जो धरना सेठ है, कल को कुछ नहीं थे, आज जो है भारत के नहीं बल्कि विश्व के जो है बड़े बड़े धरना सेठों में जो गिने जाने लगे, इनकी आमदनी कहाँ से बढ़ गई। देश की जनता परेशान, मजबूर, पीछे कम होते गए और इनके जो 4-6 लोग थे वो आसमान की बुलंदियां चूम रहे हैं। तो गोयल साहब से कहिए कि सच्चा हिंदुस्तानी होना जो है ये बड़े गर्व की बात है। गलत को आप गलत करिए,
धर्म को धर्म के चलते रहने चाहिए। देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत है। आज संविधान बदलने की जो बात इनकी पार्टी कर रही है कि आज हेगड़े ने क्या कहा, इनकी पार्टी के नेता है कि हमें को संविधान बदलने के लिए 400 सीट जीत कर आना है। बताइए, संविधान को बदल देंगे ये लोग? जी, इसलिए आप अगर सच्चे हिंदू हैं, सच्चे सनातनी हैं, उसका भी कद्र होना चाहिए। हम सीना ठोक करके कहते हैं कि हम सनातनी हैं, और सनातन हमारा कभी ये नहीं करता है कि हमारे अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए हम दूसरे के धर्म को नीचा दिखाए, जो कि सरासर गलत है। हमारा सनातन कहता है कि दूसरे की मदद करो, दूसरे के धर्म का भी सम्मान करो, उतना ही सम्मान करो जितना अपने धर्म का करते हो। रही बात देश आंख दिखाने की बात आपने कही, मोदी साहब के नेतृत्व में चाइना हमारी जमीन को हड़प करके बैठा हुआ है, और जो मिसाइल की बात कर रहे हैं, बड़े गर्व की बात है। मिसाइल अगर हमारे देश के जवानों को मिल रहा है और हमारी ताकत मजबूत है, हम देश की ताकत मजबूत, हमारे सेना की ताकत, और हम 140 करोड़ देश की जनता के हौसले बुलंद हो रहे हैं। लेकिन मोदी ने उल्टा काम किया है। जो हमारे देश का जवान सेना में शहीद हो रहा है, आज तो उसको तो शहीद का दर्जा नहीं मिला, क्योंकि उसको उन्होंने तो अग्निवीर बना दिया है। श्यामजीत जी, अब सुन लीजिए। श्यामजीत जी, हमारे देश यादव जी का मनोबल कमजोर किया गया है। ठीक है, सुन लीजिए, गोयल साहब जवाब दे रहे हैं जी। अपने श्याम जी बेरोक टोक एक मिथ्या प्रवचन किए चले जा रहे हैं काफी देर। इन्हें बेरोजगारी दिखाई देती है, जो रोजगार दिए जा रहे हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। इन्हें जिस तरीके से सारे देश को बचाने के लिए कोरोना में प्रबंध किए गए वो दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें जिस तरीके से सारे विश्व की मदद हमने की वो दिखाई नहीं देती। भारत का सम्मान सारी दुनिया में 2014 से पहले 2004 के बाद में 10 सालों तक मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में क्या रहा वो दिखाई नहीं देता है। 2014 से 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हुई वो दिखाई नहीं देती है। कैसे जो है छोटी छोटी जगह पर भी सड़कें बन गई, पुल बन गए, बहुत सारी चीजें ऐसी जिनकी दूरियां कम हो गई। अरे जाकर वहाँ द्वारका जी, जहाँ गुजरात में भेद द्वारका, वहां भी पुल बनाकर आए हैं, वहां भी पुल बना है। हर प्रकार से ये कोशिश हुई है कि देश के जन सामान्य तक हर प्रकार से साधन और सुविधा पहुंचे जी। रेल के माध्यम से, बसों के माध्यम से, हर माध्यम से किस तरीके से प्रयास चल रहा है इस देश के अंदर। किसानों के लिए अभी 2 बार हमारे यूपी में ही सब्सिडी वो बढ़ाई गई है, MSP। किसानों के लिए पहले बाजार खोले गए थे कि सारे बाजार में अपना सामान बेच सकते, खुले बाजार में। वो इन लोगों ने आलोचना की। इन लोगों का षड्यंत्र रहता है किसी भी स्तर तक जाकर, जिन्होंने इस स्तर तक जाकर कैसे सरकार का विरोध करने की नीति अपनाए, ये नहीं बता पाते कि हरियाणा में जब इनकी सरकार थी, किसानों की जमीन कौड़ियों में छीनकर किस व्यक्ति को दे दी गई, और व्यक्ति ने कैसे ही बिना कुछ पैसा लगाए उस जमीन पर लाभ कमाया। इन लोगों ने लूटने का काम किया है, चाहे जमीन पर हो, चाहे जो आसमान में हो, चाहे जमीन के नीचे हो। हर जगह घोटाले 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 घोटाले। अरे मोदी जी ने जो कुछ किया है सबके सामने है। जिन उद्योगपतियों की आप बात करते हैं, आपकी जहां जहां जिन प्रदेशों में सरकारें हैं वहां वो उद्योगपति काम कर रहे हैं, वहां कैसे कर रहे हैं भाई, कुछ बताओ तो। लेकिन कुल मिला के कहना यही है कि भारत देश के लिए वरदान है मोदी, और भारत देश को आगे लेकर चलने के लिए संकल्पबद्ध होकर मिशन 2047 जो हमारा है जी। अभी तो निर्णय CA देख रहे हैं। CA के अलावा ऐसे ऐसे निर्णय आएंगे जो अपने दांतों तले उंगली दबाएंगे। कैसे हमने 370 खत्म कर दिया एक ही झटके में, कश्मीर को आगे ले आए। कैसे हमारी मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार होता था 3 तलाक के माध्यम से, कैसे हमने उसको खत्म कर दिया। अरे तुष्टीकरण करने वालों, हमेशा गलत तरीके से भड़काने वालों, मोहब्बत की दुकान लेकर जो है लोगों को भड़काने वालों, ये जो मोहब्बत की दुकान नहीं है, मोहब्बत की दुकान है मोदी की। अपनी पहली दिवाली पर 2014 में 3 लाख कश्मीरियों को बचाने के लिए बाढ़ के बीच में
दिवाली के दिन खड़ा होकर बचा रहा था। सबके लिए काम जी। समाज का कोई वर्ग ऐसा ना रहे जिसके लिए काम ना हो। वो गरीब का बेटा है, उसने चाय बेची है, वो कलकत्ता की सड़कों पर नीचे कपड़ा बिछा के सोया है बड़ा बाजार में। एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री, हमें गर्व है। जी देखिए श्याम जी बीजेपी एक मिनट गोयल साहब ने कहा कि मोहब्बत की दुकान है मोदी की। अरे सर जी, कांग्रेस के किए हुए काम को आपने अपना बताया, कांग्रेस के किए हुए कार्य को मोदी जी ने 10 साल में बराबर हिसाब किताब रेट भाव लगा करके अपने मित्रों को भेज दिया। और अब रही जो मोहब्बत की दुकान, अभी आप लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अब मोहब्बत की दुकान नहीं, अब नफरत का मोदी जी लेकर के घूम रहे हैं। गलत बातें मत कीजिए। मेरी बात अगर झूठ बोलने का कोई झूठ बोलने ये जो मंच है ये झूठ बोलने के लिए नहीं है जरा सोशल मीडिया पे। और आप हो सके मोदी जी के बहुत अच्छे भाई, उनको चाहने वाले मानने वाले हैं। मेरी राय मानिए तो आप उनको जो है सलाह दे दीजिए कि मोदी साहब 10 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, हिमालय की तरफ आप जो प्रस्थान कीजिए, आपकी मर्यादा बनी रहेगी। जो कुछ बातें हैं छिपी रह जाएंगी। मोदी साहब से क्यों मानते हो, जनता से क्यों नहीं मानते हो? अब परिवर्तन, जनता तुम्हें 5% सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तुम जो है अमेठी छोड़ कर वायनाड भाग रहे हो। बताइए आप अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों चले गए? बताइए, अमेठी छोड़ने का आरोप लग रहा है कि अमेठी छोड़ दिया आपने, डर गए, आप चले गए वायनाड। आपका कहीं कुछ है नहीं, कोई आपको 2 सीट दे रहा, कोई 1 सीट दे रहा है। ममता बनर्जी की बात कर दो, उसने मना कर दिया। आज आपका वजूद क्या रह गया है? चलिए देखिए, जरा मैं आवाज सुन नहीं पाया। अमेठी की कुछ बात कह रहे थे। नहीं, अमेठी के लिए कहा जा रहा है कि अमेठी छोड़कर आपने अमेठी क्यों छोड़ दिया? अमेठी से चुनाव लड़ते, चैलेंज देते स्मृति ईरानी को, आप क्यों चले गए वायनाड? नहीं, वायनाड पहली बार में गए। इससे पहले 5 साल वहाँ के जो है वो एमपी रह चुके हैं। वहाँ की जनता के मांग पे फिर से वो चुनाव लड़े, लेकिन वहाँ कांग्रेस का, इंडिया का कोई न कोई प्रत्याशी जो है, वहाँ कम्युनिस्ट ज्यादा है, वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग ज्यादा है, वहाँ आपकी दुकान मोहब्बत वाली चल जाती है, ये सोचते गए। लेकिन वहाँ भी आपको सबक मिलेगा इस बार। हॉस्पिटल बंद करवाया गया, वहाँ की जनता को किस तकलीफों का सामना किया गया, उसका जवाब मुझे आप श्यामजीत जी अपना प्रत्याशी उतारेगी। श्यामजीत जी, अमेठी तो गांधी परिवार का गढ़ था, अमेठी और रायबरेली। अमेठी अब हार गए, इस बार अब चुनाव भी नहीं लड़ रहा कोई भी गांधी परिवार से, तो कौन चुनाव लड़ेगा? प्रियंका गांधी लड़ रही हैं क्या? ऐसा है कि चुनाव हार गए, इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी परिवार की जड़ उखड़ गई। इंदिरा गांधी को भी चुनाव राजनारायण जी ने उस जमाने में 5 साल तक चेहरा नहीं दिखाया चुनाव। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजनारायण ने कोर्ट में याचिका दी थी, जुमले पे इंदिरा गांधी ने अवैध इस्तेमाल किया, भरोसा किया। लेकिन और उस अवैध तरीकों पर जगमोहन लाल सिन्हा के जो जज थे उस समय, आप जो है उन्होंने उनका चुनाव 75 में अवैध घोषित किया। कहने का मतलब इंदिरा गांधी ने चुनाव को जो अवैध घोषित होने के बाद में एक तानाशाह बन के 75 में इमरजेंसी लगा दी। 1984 में सिखों का कत्लेआम किया। बातों को गिनाया जाए। देखिए, 1975 की इमरजेंसी और 1984 का मामला हमेशा बीजेपी उठाती है, इसका कोई काउंटर है आपके पास में? सिखों के नरसंहार की बात हमेशा ही भाजपा के लोग करते हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में जाते हैं और उनको यह पता लग जाता है कि जहां हम रैली स्थल पे जा रहे हैं वहां पे भीड़ नहीं है, वहां पे पूरी कुर्सियां खाली है, प्रधानमंत्री जी वहीं से यू टर्न मारते हैं और वहां पे प्रशासनिक अधिकारियों को कहते कि अपने मुख्यमंत्री जी से कहना आप लोग संदेश खाली पर नहीं बोलते। कहने का मतलब वो सिख समुदाय संदेश खाली में इस तरीके से महिलाओं को घर में से ले जाकर उठाकर पसंद करके उसको खराब करके भेज दिया जाता। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, एक दूसरे पर देखिए। श्यामजीत यादव जी, एक दूसरे की कमियां निकालने से या एक दूसरे पर आरोप लगाने से कुछ ऐसा हल निकलेगा नहीं। ये जनता है, सब जानती है, सब समझती है। आप चुनाव में जा रहे हैं, अपनी बात हर चुनावी मंच से कहेंगे आप और वोट मांगेंगे भी। लेकिन जो बात हो रही थी
कि आखिरकार ये जो विकास है इसके अंदर आपको राजनीति क्यों दिखाई देती है, क्यों आपको जो है ये इसमें जो है चुनावी रणनीति दिखाई देती है। चश्मा थोड़ा बदल लेना चाहिए। एलिवेटेड रोड है, एक्सप्रेसवे है, या डीआरडीओ ने जो किया, या फिर हम दूसरे मुद्दों की बात कर रहे हैं, सीए की बात कर रहे हैं। तो ये जो विकास की बात है या हम इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। आप चुनाव लड़िए, मुद्दे बनाइए, लेकिन एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप या फिर एक दूसरे की पार्टी की जो है आलोचना वो अलग तरीके से कीजिए। कि दूसरे तरीके से अगर जाएंगे तो थोड़ा सा पब्लिक को समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार आपका एजेंडा क्या है, आपका विजन क्या है। थोड़ा सा जैसे अभी आप कह रहे हैं विकास, तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, आपसे ले रहा हूं श्यामजीत जी, आपकी नजर में विकास के मायने क्या है? कैसा विकास होना चाहिए था देश का? बेरोजगारों को नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, महिला की सुरक्षा होना चाहिए, किसानों का उनके मेहनत का सही दाम मूल्य मिलना चाहिए, और जो हमारे व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी भी मदद होनी चाहिए। इसको हम विकास मानते हैं। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। एक चीज आपने कहा था, नहीं पूछ लेते हैं एक मिनट, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं अशोक गोयल साहब से। अशोक गोयल साहब, व्यापारियों की बात की है इन्होंने। हम लोग जीएसटी लाए। जीएसटी असीम दास गुप्ता जो बंगाल के वित्त मंत्री थे उनके दिमाग की योजना थी। कांग्रेस के जितने भी वित्त मंत्री थे जीएसटी की समिति में उन्होंने सर्वसम्मति से एक एक चीज, आज तक कोई विरोध नहीं हुआ, उसको पास किया, सरलतम जीएसटी बनाकर लागू किया जी। आज नीचे के स्तर पर महसूस किया जा रहा है 1.5 करोड़ रुपए तक व्यापार करने वाले को बिना किसी हिसाब किताब के व्यापार कर सकता है, ऐसी वो दी गई। आयकर की दरें घटाई गई। अरे कैसी बात करते हैं, इनके पास कोई विजन ही नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। झूठ बोलना कर्तव्य है। अब देखिए, जैसे श्याम जी आप कह रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक सवाल है उसके अंदर उठ रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रियंका गांधी यूपी में कुछ होता है तो बोलती हैं, लेकिन संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो उसमें एक शब्द नहीं बोला, उन्होंने ट्वीट तक नहीं किया। क्या रीजन था? खामोशी की वजह क्या है प्रियंका गांधी की? जबकि वही प्रियंका गांधी जिन्होंने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं, संदेश खाली में शांत क्यों? देखिए, प्रियंका गांधी ने जो कहा था वो कर भी रही है, लड़ रही है मर्दों की तरह। अरे संदेश खाली में शांत क्यों? ये चर्चा बनी हुई है, बीजेपी इस पर टारगेट कर रही है प्रियंका गांधी वाड्रा को कि संदेश खाली में शांत क्यों? टारगेट के सिवा बीजेपी नहीं, क्यों नहीं बोला? उसके पास बचा अरे नहीं है। आप एक बात बताइए, संदेश खाली की महिलाएं नहीं है क्या? उनके लिए संदेश खाली की महिलाएं नहीं है क्या? उनके तो बोलना चाहिए था ना। महिलाओं को भी उन्होंने किया, जैसे 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात। अरे आपने महिला सुरक्षा की बात की तो हमने सवाल पूछा कि संदेश खाली की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने क्यों नहीं बोला। खैर देखिए, समय का अभाव है, सवाल बहुत हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन एक सवाल तो उठता है, जैसे अभी जो उठा कि संदेश खाली की महिलाओं को लेकर क्यों नहीं बोला प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक शब्द भी? जबकि यदि यूपी में कोई बात होती है तो तुरंत उनका ट्वीट आता है या फिर उनका कोई स्टेटमेंट आता है। फिलहाल आज की बहस में बड़ी खबर में इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डीआरडीओ ने आज अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। यह एक दिव्यास्त्र है जिसको कहा जाता है मिशन दिव्य शास्त्र, के लिए बधाई दी और कहा गर्व है। 1983 से यह शुरू हुआ था, यह एक प्रावधान जिसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम बधाई के पात्र है और 2012 तक पहुंचते पहुंचते ये ठीक तरीके से हमने इसमें सफलता हासिल कर ली। आज हमारे पास में आकाश है, नाग है, पृथ्वी है, अग्नि है। अग्नि के 5 वेरिएंट हमारे पास में है और अग्नि जो है अंतर महाद्वीपीय सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी क्षमता लगभग 7000 किलोमीटर है। आप यानी कि जैसे यहाँ बैठे हैं दिल्ली में, तो यहाँ से बीजिंग और शंघाई तक मार कर सकते हैं और चीन के उत्तरी हिस्सों तक आप पहुँच सकते हैं। अगर ये एक तरीके से भारत की परमाणु लॉन्च क्षमता की रीढ़ है। ये बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ कई वेपन दाग सकती है और इसको रोका जाना आसान नहीं है। यदि कोई बीच में जिसके पास रोकने की क्षमता है, इसे रोकने की कोशिश करे तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है MIRV, इसको रोका नहीं जा सकता आसानी से। इसके
तो ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि भारत को सुरक्षा की दृष्टि से या अपने देश में निर्मित वेपन्स की उसमें खड़ा करती है, आत्मनिर्भर बनाती है। हमें अब विदेशों की तरफ या विदेशी देशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने के लिए अब हमारे ही देश में इस तरह के वेपन्स बन के तैयार हो रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर है और देर शाम तक CAA का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।